जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज 2100 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। मतदान की सभी तैयारियां पूरी। दूसरे चरण के चुनाव में 321 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में भी 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण में 25 कश्मीर और 18 जम्मू में हैं। डीडीसी की 43 सीटों के लिए कश्मीर घाटी से 196 और जम्मू क्षेत्र से 125 प्रत्याशी खड़े हैं। डीडीसी के साथ ही 83 निर्वाचन क्षेत्रों में सरपंच के चुनाव भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें कुल 223 प्रत्याशी चुनाव में खड़े। 331 निर्वाचन क्षेत्रों में पंचों के उपचुनाव भी होंगे, जिसमें 709 उम्मीदवार भाग लेंगे। 2142 मतदान केंद्र पर होंगे चुनाव। मतदान केंद्रों में से 1305 कश्मीर और 837 जम्मू में हैं। कश्मीर में लगभग सभी मतदान केंद्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं। घाटी में मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। मतदान अधिकारी और मतदान का सामान केंद्रों पर पहुंच गया है। सभी मतदाताओं से मास्क लगाकर आने की अपील की गई है। जीएचएमसी के लिए आज मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। चुनाव में विधानसभा और संसदीय चुनाव की तरह हुआ प्रचार। हैदराबाद नगर निकाय चुनाव में कई राष्ट्रीय स्तर के नेता मैदान में उतरे। बृहद हैदराबाद नगर निगम के 150 वार्डों के चुनाव होंगे। चुनाव में करीब 75 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव में 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतों की गिनती 4 दिसंबर को होगी। तेलंगाना राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के लिए लार्ज स्केल पर तैयारी की है। 48,000 चुनाव कर्मियों और 52,500 पुलिस वाले लगे। कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की राय और अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर गौर करने के बाद बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला हुआ। बीजेपी ने जीएमसीएच चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी की ओर से प्रचार की रणनीति पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव ने बनाई। भूपेंद्र यादव बिहार विधानसभा चुनाव के भी पार्टी प्रभारी थे। बीजेपी के लिए गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया प्रचार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी और गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी रोड शो किया। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता का बड़ा दाव आज से शुरू होगा। द्वार द्वार सरकार कैंपेन, मतदाताओं को साधने की तैयारी। ममता का यह कार्यक्रम 1 दिसंबर से 30 जनवरी तक जारी रहेगा। इसके तहत सरकारी प्रतिनिधि प्रत्येक घर में जाएंगे और उनकी समस्या को सुनेंगे। केंद्र सरकार का किसानों को बातचीत के लिए भेजा गया प्रस्ताव। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले, बातचीत के लिए तैयार सरकार। तीसरे दौर की बातचीत के लिए किसान यूनियन को सरकार ने भेजा न्योता। 1 दिसंबर को विज्ञान भवन में बातचीत के लिए बुलाया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान, उन्हीं किसान यूनियन को न्योता दिया गया है जो पहले दौर की बातचीत में मौजूद थे। किसानों से ठंड और कोरोना के चलते आंदोलन खत्म करने की भी अपील की गई। किसान दिल्ली के मुहाने पर जमे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत के लिए 36 किसान नेताओं की एक लिस्ट तैयार हुई। ये लिस्ट पंजाब और हरियाणा के वैसे बीजेपी नेताओं की मदद से तैयार की गई है जो किसान संगठनों के संपर्क में है। दिल्ली की 10 अलग अलग ट्रांसपोर्ट यूनियनों का केंद्र को 2 दिन का अल्टीमेटम। दिल्ली और देश में सारा कुछ जाम कर देने की चेतावनी। ट्रांसपोर्ट यूनियन की चेतावनी, कहा केंद्र सरकार ने मांगे न मानी तो ट्रक, टैक्सी और 3 व्हीलर नहीं चलेंगे। हरियाणा की 30 खाप पंचायतें करेंगी आंदोलनकारी किसानों का समर्थन। किसानों के समर्थन में दिल्ली की ओर कूच करेंगी। किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित हुआ और सड़कों पर जाम लगा रहा। देव दीपावली के मौके पर मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। वाराणसी के खजूरी में 6 लेन हाईवे का लोकार्पण किया। मोदी ने गंगा की लहरों पर करीब 7 किलोमीटर तक नौका विहार किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मोदी ने वाराणसी के राजघाट पर दीपदान किया। मोदी ने बाबा विश्वनाथ की नगरी में सौगातों की झड़ी लगाई। पीएम मोदी ने हर हर महादेव से अपने भाषण की शुरुआत की। काशीवासियों को भोजपुरी में प्रणाम किया। मोदी ने देव दीपावली के साथ ही गुरु नानक देव की प्रकाशोत्सव की शुभकामनाएं दी। कहा, अब वाराणसी प्रयागराज जाना होगा आसान।
दिल्ली के आंदोलनकारी किसानों को काशी से मोदी का जवाब। मोदी ने कहा कि विपक्ष किसानों के बीच भ्रम फैला रहा है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में भी हजारों करोड़ की खरीदारी की। पीएम मोदी बोले 5 साल में फसल खरीद के जरिए 2.5 गुना पैसा किसानों के पास पहुंचाया गया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना केंद्र की पिछली सरकारों पर किया वार। विरोधियों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसान अब समझदार हो चुके हैं और वो अफवाहों पर यकीन नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने फिर ये साफ कर दिया कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और कृषि कानून किसानों के हित में लाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए गाइडलाइन जारी की। कंटेनमेंट जोन से बाहर के मार्केट खोलने की अनुमति। दिल्ली में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह। स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह, जिन बाजारों में कोरोना के केस बड़ी संख्या में, उन्हें बंद किया जाए। बाजारों में दुकानदारों को दुकानों के अंदर 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करना होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए करनी होगी कर्मचारियों की तैनाती। हरियाणा में सभी सरकारी और निजी स्कूल 10 दिसंबर तक बंद रहेंगे। पहले स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद करने का निर्णय लिया गया था। बढ़ते मामलों की वजह से स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहा था कोरोना। राजस्थान में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। सोमवार को कोरोना के चलते एक और विधायक किरण माहेश्वरी समेत 18 की मौत। राजस्थान में कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी, बंद रहेंगे कोचिंग संस्थान। 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू। पंजाब में भी कोरोना को लेकर नए नियम। 1 दिसंबर यानी आज से शुरू होगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। मास्क न पहनने वालों से वसूला जाएगा डबल जुर्माना। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ से प्रशासन हुआ सख्त। शुरुआती दौर की तरह फिर से बनाए जा रहे कंटेनमेंट एरियाज। कोरोना की दूसरी लहर में मध्य प्रदेश के 2 बड़े हॉटस्पॉट भोपाल और इंदौर में बनाए गए हैं कंटेनमेंट जोन। भारत में एक दिन में आए कोरोना के 41,810 नए मामले। एक दिन में 496 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या पहुंची 18,24,004। अभी तक कुल 47,151 मरीजों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव 646 नए केस मिले। मुंबई में 24 घंटे में 19 कोरोना मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 4,196 मरीजों ने कोरोना को दी मात। राज्य में रिकवरी रेट 92.39%। दिल्ली में एक दिन में आए 3,726 नए मरीज। एक दिन में 108 लोगों की मौत। दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 6.25 लाख से ज्यादा, कुल 9,174 की मौत। चेन्नई के एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने 14,12,000 का सोना सीज किया है। ये सोना तस्करी के जरिए चेन्नई लाया गया था। इसे नेल कटर और फेस मसाज क्रीम के डब्बे में छिपाया गया था। अपने प्रेमी से शादी करने के लिए प्रेमी के घर के सामने धरने पर बैठी प्रेमिका। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की घटना। लड़का लड़की के बीच 7 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। लड़के द्वारा ठुकराए जाने के बाद लड़के के घर धरने पर बैठी लड़की। पटना पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रविवार को स्कूल टीचर की गोली मारकर की थी हत्या। स्कूल टीचर शाइस्ता परवीन के साथ पहले की गई लूटपाट, विरोध करने पर गोली मारकर हत्या। हत्या के 3 दिन के अंदर पुलिस ने मामले का किया खुलासा। हत्या में ऑटो गैंग का हाथ। सहारनपुर के जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों ने किया हंगामा। इमरजेंसी के स्टाफ के साथ जमकर हुई मारपीट। परिजनों का आरोप, मरीज का नहीं किया जा रहा था सही से इलाज। शिकायत करने पर पहले अस्पताल के स्टाफ ने की थी बदतमीजी। मामला बढ़ने पर पहुंची पुलिस, दोनों पक्षों में कराई सुलह। गिलगित बाल्टिस्तान के चुनाव में इमरान खान की पार्टी को मिली सिर्फ 10 सीटें। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है चीन। नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश में सूखे की जताई जा रही है आशंका। इमरान खान को फिर लगा झटका। इस्लामिक देशों की बैठक में कश्मीर मुद्दे के प्रस्ताव को अन्य देशों ने किया खारिज। हथियार बेचने नेपाल पहुंचे चीनी रक्षा मंत्री। चीन सैन्य हथियार और साजो सामान को बेचने का करना चाहते हैं समझौता। ब्रेन स्ट्रोक के बाद एक्टर राहुल रॉय अस्पताल में भर्ती। मुंबई के नानावती अस्पताल में चल रहा है इलाज।
बिग बॉस 14 में पुराने अंदाज में लौटी घर की हसीनाएं। चंद्रमुखी चौटाला, सौम्या और नागिन की फिर से हुई वापसी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रैपर ड्रेक को बायोपिक में अपना किरदार निभाने की दी इजाजत। सना खान ने उतारे अपने पति की नजर। सना ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आपको बुरी नजर से बचाएं। नागिन के अवतार में छा गई रानी चैटर्जी। हाथ के लकीर गाने में दिखा रानी का नया अंदाज। 1 जनवरी से यूपीआई पेमेंट में होगा बड़ा बदलाव। 30% कैप लगाने का लिया फैसला। पेटीएम पर नहीं होगा असर। दिल्ली सरकार ने लिया फैसला, गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे। भारत की पहली सी प्लेन सर्विस कुछ दिनों के लिए बंद। रखरखाव में दिक्कत की वजह से रोकी गई सर्विस। पेटीएम इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर, अब पेटीएम वॉलेट में मनी लोड करने पर देना पड़ेगा एक्स्ट्रा चार्ज। 2 दिसंबर को लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की लिस्टिंग। मुंबई जाएंगे सीएम योगी। सैमसंग गैलेक्सी M02 भारत में जल्द होगा लॉन्च। जानकारी के मुताबिक एंड्रॉइड 10 पर करेगा काम। और भी फीचर्स हुए लीक। पोको M2 की कीमत में हुई गिरावट। अब सिर्फ 9,999 रुपए में खरीदा जा सकता है फोन। बाजार में उपलब्ध हो गया भारत का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन मोटो G 5G। 5000 mAh बैटरी के साथ कई फीचर्स शामिल। फ्लिपकार्ट पर 1 दिसंबर से शुरू हो रही है महीने की सबसे बड़ी सेल। 70% तक की छूट पर खरीदे कई सामान। कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर हुए 80 लाख साइबर अटैक। एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में हारने के बाद दबाव में दिखे विराट कोहली। ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा दौरे पर अभी एक वनडे बाकी है, जबकि टीम इंडिया को वनडे सीरीज के अलावा T20 और टेस्ट सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका। वनडे और T20 सीरीज से बाहर हुए डेविड वार्नर। टेस्ट खेलने पर भी सस्पेंस। भारत ने सिडनी में दूसरा वनडे मैच भी गंवाया। 51 रनों से मिली हार के बाद सीरीज हाथ से गई। वीरेंद्र सहवाग ने उड़ाया भारतीय गेंदबाजों का मजाक। कहा, अगले मैच में 400 रन बनवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।